गुड मॉर्निंग। आरडीबीएमएस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेटर, जिसमें 5 ऑपरेटर्स की जानकारी कल आप लोगों को दी गई थी। हमारा छठा ऑपरेटर है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, एक टेबल से दूसरे टेबल को घटा देना, और जो रिकॉर्ड बचा वो हमारा रिजल्ट हो जाएगा। अब सपोज फॉर एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। तो मई 2020 के महीने में कस्टमर का ऑर्डर आया कंपनी के अंदर। फिर जून 2020 में कंपनी के अंदर कस्टमर का ऑर्डर आया। अब अगर कंपनी ये जानना चाहती है कि ऐसे कितने कस्टमर्स हैं जिन्होंने मई में ऑर्डर दिया पर जून में ऑर्डर नहीं दिया, तो उसके लिए हमको डिफरेंस ऑपरेटर की मदद से ही वो रिजल्ट हम जान पाएंगे। मई के महीने के टेबल से जून के महीने के टेबल को जब हम माइनस करेंगे तो ऐसे कस्टमर्स का डाटा हमारे पास आ जाएगा, रिकॉर्ड्स आ जाएगा, जिन्होंने मई के महीने में ऑर्डर तो दिया बट जून में उनका ऑर्डर रिपीट नहीं हुआ। हमारा अगला ऑपरेटर है ज्वाइन। आरडीबीएमएस के अंदर हम जानते हैं डाटा को टेबल्स के अंदर स्टोर किया जाता है, और एक ही एंटिटी का डाटा एक टेबल के अंदर ही नहीं, कई कई टेबल्स के अंदर हम स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज एक एंटिटी है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट टेबल में उसके पर्सनल डिटेल्स का डाटा स्टोर करते हैं। तो वहीं हम दूसरा टेबल बना लेते हैं मार्क्स, तो उसके अंदर उसके एग्जामिनेशंस का डाटा स्टोर करते हैं, मार्क्स का डाटा स्टोर करते हैं। वहीं तीसरा सब टेबल हम बना लेते हैं फी का, जिसके अंदर हम हर स्टूडेंट के फी के डिटेल्स को मेंटेन करते हैं। चौथा टेबल हम बना लेते हैं अटेंडेंस का। अटेंडेंस टेबल में स्टूडेंट के अटेंडेंस को हम मेंटेन करते हैं। तो इस तरह कई कई टेबल में एक ही एंटिटी का डाटा स्टोर होता है। तो इन टेबल्स को हम फॉरेन की मदद से आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तब जाके हम ज्वाइन ऑपरेटर के थ्रू इन मल्टीपल टेबल्स का डाटा एक सिंगल वर्चुअल टेबल में देख पाते हैं। तो इसके लिए हमें ज्वाइन ऑपरेटर की मदद की जरूरत पड़ती है। ज्वाइन ऑपरेटर कई तरह के होते हैं। पहला होता है सेल्फ ज्वाइन, उसके बाद इनर ज्वाइन या ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन, आउटर ज्वाइन। इतने तरह के ज्वाइन होते हैं जिसकी जानकारी आपको एसक्यूएल प्रोग्रामिंग के अंदर दी जाएगी। और लास्ट जो ऑपरेटर होता है डिफरेंस, एक टेबल में दूसरे टेबल से भाग देना और रिजल्ट को जानना। हमारा अगला टॉपिक है कॉर्ड्स रूल। कॉर्ड्स रूल्स हम लोग जानते हैं कि आरडीबीएमएस का सिद्धांत इदगर एफ वायसी कॉर्ड ने दिया है, और उसके साथ ही इदगर एफ वायसी कॉर्ड ने 12 रूल्स ऑफ कॉर्ड लिखा है। इसका मतलब हो गया ऐसे जो सॉफ्टवेयर्स आरडीबीएमएस के सॉफ्टवेयर होने का खिताब अपने नाम करना चाहते हैं, उन सॉफ्टवेयर्स को कॉर्ड्स के इन 12 रूल्स को फॉलो करना होगा। जो सॉफ्टवेयर इदगर एफ वायसी कॉर्ड के इन 12 रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, उसको आरडीबीएमएस का सॉफ्टवेयर होने की मान्यता नहीं मिलेगी। आरडीबीएमएस के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आज के दिन में मार्केट में हैं, जैसे एमएस एक्सेस, MySQL, MS SQL सर्वर, DB2, साइबेस, इन्फॉर्मिक्स, ओरेकल। लेकिन इनमें से काफी कम ही सॉफ्टवेयर्स हैं जो कॉर्ड्स के 12 रूल्स को फॉलो करते हैं। बाद में जब देखा गया कि
इनके 12 रूल्स को फॉलो करना टफ है तो 6, 7, 8, 50% या उससे एबव रूल्स को फॉलो करने पे भी हम लोग उसको बोलने लगे कि ये RDBMS का सॉफ्टवेयर है। अब जानते हैं कॉर्ड्स के इन रूल्स को। टोटल 13 रूल्स होते हैं क्योंकि ये रूल्स काउंट होते हैं 0 से, लेकिन बोलचाल की भाषा में हम 12 रूल्स ऑफ कॉर्ड ही बोलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रूल 0। द सिस्टम मस्ट क्वालिफाई एज ए रिलेशनल, एज ए डेटाबेस एंड एज ए मैनेजमेंट सिस्टम। For a system to qualify as a relational database management system, that system must use its relational facilities to manage the database. रूल 0 कहता है कि डेटाबेस सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है उसमें रिलेशनल फैसिलिटीज होनी चाहिए। रिलेशनल फैसिलिटीज का मतलब क्या हो गया? रिलेशनल फैसिलिटीज का मतलब हो गया कि हम रो एंड कॉलम्स के सेट में जो टेबल क्रिएट करते हैं तो कॉलम्स को हम बोलते हैं RDBMS की भाषा में एट्रीब्यूट। तो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के कॉम्बिनेशन से हमारा एक रो, जिसको हम टपल बोलते हैं या रिकॉर्ड भी बोलते हैं, एक रो क्रिएट होता है। डिफरेंट रोज के कॉम्बिनेशन से हमारा टेबल क्रिएट होता है। डिफरेंट टेबल्स में हम डाटा स्टोर करके उनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं। और एक डाटाबेस जिस ऑर्गेनाइजेशन का होता है उसमें उसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं या लोग हैं उसके बारे में डाटा हम उसमें रख सकते हैं। तो यहाँ हर जगह रिलेशन है, आपस में कनेक्शन है। कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट कॉलम्स, कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट रोज, कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट टेबल्स और ओवरऑल डाटाबेस। हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग डाटाबेस होता है तो ये रिलेशनल फैसिलिटी होनी चाहिए। रूल 1 है द इंफॉर्मेशन रूल। All information in the database is to be represented in only one way, namely by values in column positions within rows of tables. The information rule कहता है कि जो भी इंफॉर्मेशन डाटाबेस के अंदर स्टोर होगा वो टेबल्स के अंदर जो कॉलम्स, जो एट्रीब्यूट्स हैं, उसी में हम सिर्फ डाटा वैल्यू डाल सकते हैं। उसके अलावा हम कहीं भी इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं कर सकते हैं। रूल 2 द गारंटीड एक्सेस रूल। All data must be accessible. This rule is essentially a restatement of the fundamental requirement for primary keys. It says that every individual scalar value in the database must be logically addressable by specifying the name of the containing table, the name of the containing column, and the primary key value of the containing row. Simply, रूल 2 कहता है कि एक टेबल के अंदर जो एट्रीब्यूट्स के अंदर जो हम डाटा वैल्यू डालते हैं तो सारा का सारा डाटा वैल्यू एक्सेसिबल होना चाहिए। उसको हम रिट्रीव कर सके, निकाल सके, देख सके। कोई भी डाटा वैल्यू ऐसा नहीं होना चाहिए टेबल के अंदर कि डाटा वैल्यू है और उसको हम देख नहीं सकते हैं, एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक टेबल का हर एक कोना एक्सेसिबल होना चाहिए और इसके लिए प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट दिया गया है। प्राइमरी की एट्रीब्यूट होता है जिसकी मदद से हम एक डाटाबेस टेबल के अंदर डाटा को इनपुट करते हैं और रिट्रीव करते हैं। रूल 3 सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यूज। द DBMS मस्ट अलाउ each field to remain null or empty. Specifically, it must support a representation of missing information and inapplicable information that is systematic, distinct from all regular values, distinct from 0 or any other number in the case of numeric values, and independent of the data type. It is also implied that
such representations must be manipulated by the DBMS in a systematic way. Systematic treatment of null values. सबसे पहले ये जानना होगा नल का कॉन्सेप्ट क्या है। RDBMS के अंदर नल का मतलब होता है इम्पटी, खाली, ऐसा कॉलम, ऐसा एट्रीब्यूट जिसके अंदर कोई डाटा वैल्यू नहीं डाला गया है। एक चीज जान लेना होगा कि नल का मतलब जीरो नहीं होता, नल का मतलब खाली होता है। जीरो का अलग सेंस होता है, इसलिए नल के जगह पे हम जीरो नहीं डाल सकते हैं, नल को हम एम्प्टी छोड़ देते हैं। RDBMS के अंदर नल का भी जो SQL का प्रोग्रामिंग है उसमें हम नल के थ्रू भी एक टेबल को एक्सेस कर सकते हैं। हम जान सकते हैं कि टेबल का कौन सा एट्रीब्यूट, कौन सा रो खाली है, कौन सा एट्रीब्यूट खाली है, कहां पे डाटा नहीं डाला गया है, और फिर अपडेट सिंटैक्स की मदद से वहां पे हम डाटा वैल्यू डाल सकते हैं। ये हो गया हमारा रूल 3। रूल 4 to 12 नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको भेजा जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।